प्यारे बच्चों, अब हम त्रयोदशः पाठः पढ़ेंगे। पाठ 13। पाठ का नाम है विमान यानम रचयाम। हम विमान यान रचें। इस पाठ में 4 पद हैं। प्रथम श्लोक में कहा गया है कि आओ हम विमान की रचना करें और आकाश में स्वच्छंद होकर घूमें। द्वितीय श्लोक में कहा गया है हम ऊंचे ऊंचे वृक्षों और भवनों को लांघकर आकाश में छलांग लगाएं, हिमालय पर्वत को भी पार करके चंद्रमा पर कदम रखें। तृतीय श्लोक में बताया गया है कि हम सूर्य आदि ग्रहों को गिनकर तथा तारों से एक हार बनाएं। चतुर्थ श्लोक में कहा गया है कि हम बादलों की कतार को लेकर लौटें और पृथ्वी पर आकर दीन दुखियों की सहायता करें। इनके कवि हैं डॉक्टर विश्वासाह। इस कविता में कवि के उदात्त विचार अभिव्यक्त हैं जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे। पहले हम आपको शब्द का अर्थ बता देते हैं। विमान यानम हवाई जहाज, रचयाम हम या रचें, गगने आकाश में, विपुले विशाल, विमले निर्मल, वायु विहारम वायु यात्रा, राघव माघव सीते ललिते, विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। मतलब हे राघव माघव सीते ललिते, वयम विमान यानम रचयाम, विपुले विमले नीले गगने वायु विहारम करवाम। क्या कह रहा है? हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम हवाई जहाज की रचना करें, विस्तृत निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। अब हम दूसरी पंक्ति का आपको शब्द का पहले अर्थ बताते हैं। उन्नतः ऊंचा, तुगडम ऊंचा, क्रांतवा पार करके, खलु निश्चय ही, याम हम चलें, हिमवंतम हिमालय को, सोपानम सीढ़ी, प्रविशाम प्रवेश करें, उन्नत वृक्षम तुगंडम भवनम, क्रांतवा काशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपामन, चंदिरलोकम प्रविशाम। मतलब ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही हम हिमालय पर्वत को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। अब तीसरे के शब्द का आपको अर्थ बताते हैं। पहले सर्वान सबको, गणयाम गिने, विविधाः अनेक, चित्वा चुनकर, मौक्तिकम मोतियों का, रचयाम रचे, शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरीति, ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधः सुंदरताराशिच्चत्वा मौक्तिकहारम रचयाम। मतलब हम सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र सभी ग्रहों को गिने, विविध सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार पिरोएं या हार रचें। अब हम आपको चौथी पंक्ति का पहले शब्द का अर्थ बताते हैं। अम्बुद बादल, अंबर आकाश, भूषाम शोभा को, आदाय लेकर, कृषक किसान, हर्षम प्रसन्नता, जययाम जनयाम उत्पन्न करें, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, आदायैव हि प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, ग्रहेषु हर्ष जनयाम। मतलब मेघमाला को तथा आकाश की शोभा लेकर ही हम लौटें। मतलब मेघमाला को तथा आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटें, दुखी पीड़ित और किसान लोगों के घरों में हर्ष मतलब खुशी उत्पन्न करें। अब हम आपको एक बार पूरा पाठ का शब्द का अर्थ अच्छे से बता देते हैं। विमानयानम हवाई जहाज,
रचयाम हम या बनाएं, विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा या आकाश में यात्रा, करवाम हम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुगंडम ऊंचा, क्रांतवा पार करके, याम हम चले, हम या चले, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम हम प्रवेश करें, गणयाम हम या गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिक मोतियों का हार, अम्बुदमालाम बादलों की माला, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम हम, जनयाम हम उत्पन्न करें, आदाय लेकर, पाठे दत्तम गीतम स्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को स्वस्वर में गाएं। आपको ये गाना है और याद करना है बच्चों। कोष्ठकांत गर्तेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का योग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे नभः चंद्रेण शोभते, तो चंद्र का चंद्रेण, यहाँ पे चंद्रेण आएगा। ऐसे ही आपको करना है। कैसे? सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, खा में राघवः विमान यानेन विहरति, गा में आएगा कंठः मौक्तिक हारेण शोभते, घा में आएगा नभः सूर्येण प्रकाशते, अंगा में आएगा पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षं दृश्यते। भिन्न वर्गस्य पदम चुनत, भिन्न वर्ग का पद चुने। जैसे सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः, ऐसे ही आपको करना है। काम में आएगा पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो मित्राणि, इसमें क्या आएगा? मित्राणि। जलचरः खेचरः भूचरः निश्चरः, इसमें आएगा निश्चरः। गा में गावः सिंहः कच्छपः गजः, तो इसमें क्या आएगा? कच्छपः। मयूरः चटकः शुकः मंडूकः, तो घा में आएगा मंडूका। पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः, तो अंगा में भी शौचिकः आएगा। चा में लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, तो चा में अजा आएगा। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है के वायुयानम रचयन्ति, उत्तर में आएगा राघवः माधवः सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। प्रश्न है वायुयानम कम कम कृत्वा उपरि गच्छति, उत्तर में आएगा वायुयानम उन्नत वृक्षम तुगडम भवनम च कृत्वा उपरि गच्छति। गा का प्रश्न है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, उत्तर है गा का वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। प्रश्न है वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, उत्तर है वयम चंद्रलोके प्रविशाम। अंगा का प्रश्न है आकाशे कः चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम, उत्तर है वयम आकाशे तारः चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। प्रश्न है केषां गृहेषु हर्ष जनयाम, उत्तर है वयम दुखित पीड़ित कृष्णकाणां गृहेषु हर्ष जनयाम। विलोम पदामी योजयत, विलोम शब्दों का
विलोम पदों का योग करें। जैसे पदम और विलोम पदम। उन्नतः का अवनतः, गगने पृथिव्याम, सुंदरः असुंदरः, चित्वः विकीर्य, दुखी सुखी, हर्षः शोकः। समुचितः पदः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा भानु भानु भानुवः। द्वितीय में आएगा गुरुम गुरु गुरून्। तृतीय में आएगा पशुना पशुभ्याम पशुभिः। चतुर्थी साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः। पंचमी वटोः वटुभ्याम वटुभ्यः। षष्ठी गुरोः गुरुवोः गुरुणाम्। सप्तमी में शिशोः शिशुवोः शिशुषु। संबोधन हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णुवः। पर्याय पदानि योजयत्। पर्याय पदों का मेल करें, इसको मिलान करना है आपको। जैसे गगने का आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः निशाकारः, सूर्यः दिवाकरः, अम्बुदः जलदः। धन्यवाद बच्चों।